नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलता है। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। कंप्लीट क्लास 1, ठीक है। हिंदी का एक कंप्लीट क्लास 1 होगा, प्रैक्टिस सेट 1 होगा, जिसमें आपको हिंदी के जितने सिलेबस बनाए गए हैं जेटेट न्यू सिलेबस के आधार पर, इसमें सारा चीज़ मिक्सअप होगा, ठीक है। तो हिंदी का यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 1, कंप्लीट सेट 1 को आप देखिएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, भेड़िया का स्त्रीलिंग रूप है। आपको बताना है कि भेड़िया का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। भेड़ियाइन, भेड़नी, मादा भेड़िया या नीचे है कोई नहीं, क्या होगा आपको बताना, ठीक है। यूपी टेट 2014 में ये प्रश्न पूछ दिया गया है। तो भेड़िया का स्त्रीलिंग रूप जो होता है वो आपका होता है मादा भेड़िया। क्या होता है? मादा भेड़िया जो है इसका स्त्रीलिंग रूप होगा। चलिए, अगला प्रश्न है, कोयल का पुल्लिंग शब्द है। कोयल का पुल्लिंग शब्द है। सीजी टेट 2016 में पूछा है कि कोयल का पुल्लिंग शब्द क्या है। कोयली, मादा कोयल, नर कोयल, कोई नहीं, ठीक है। तो कोयल का जब आप पुल्लिंग बनाएंगे तो ये आपका बनेगा नर कोयल। क्या बनेगा? नर कोयल इसका पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है, गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। MP टेट 2015 में पूछ दिया गया है। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गुणवानी, गुणवती, गुणवानमती या कोई नहीं। तो गुणवान का स्त्रीलिंग रूप जो आपका होगा वह होगा गुणवती। गुणवान का स्त्रीलिंग रूप गुणवती होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कारक के कितने भेद होते हैं। यूपी टेट 2012 में पूछा था ये प्रश्न कि कारक के कितने भेद होते हैं। 4, 6, 8, 10। तो कारक के 8 भेद होते हैं, याद रखिएगा। कर्ता कारक, कर्म कारक, करक कारक, सपादान, अपादान सभी का नाम पढ़ लीजिएगा, वहाँ से एक प्रश्न रहता है। और आपको ऐसे देखिएगा तो हिंदी का यहाँ पर टोटल सिलेबस आपको कंप्लीट कर दिया गया है, ठीक है। हिंदी का टोटल सिलेबस आपको कंप्लीट कर दिया गया है JCERT जैक के किताब से, ठीक है। अभी देखिए आपको ऑफर एक दिया जा रहा है, अगर आप हिंदी का कंप्लीट सिलेबस देखना चाहते होंगे, ठीक है, हिंदी का कंप्लीट सिलेबस आप लेकर के यदि पढ़ना चाहते होंगे तो आप मात्र यहाँ से 51 रुपये में हिंदी का कंप्लीट सिलेबस लेकर के पढ़ सकते हैं, ठीक है। केवल हिंदी के लिए ही यह 51 रुपया मूल्य आपको लागू होगा, अन्य सब्जेक्ट का अलग अलग होगा। हिंदी का ट्रायल अभी चल रहा है, आप चाहते हैं तो 51 रुपये दे करके हिंदी का संपूर्ण नोट JCERT जैक की किताब से और विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए हैं वो सभी लेकर के आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला है, राम ने पत्र लिखा, कौन सा कारक है। MP टेट 2014 में पूछ दिया था, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अपादान कारक, ठीक है। राम ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर देखिए कारक का चिन्ह है ने, तो कारक का क्या होता है, तो कर्ता ने होता है, कर्ता ने। तो ने जो विभक्ति चिन्ह है वो कर्ता का है, इसलिए कर्ता कारक में जाएगा। कर्ता कारक किसमें है? ए में है, इसलिए राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। सीजी टेट 2016 में पूछ दिया है कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, आपको बताना है। ने, में पर, को या से। तो आप जान रहे होंगे कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है, कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होता है, ठीक है। यहाँ पर कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह पूछा है तो कर्ता कारक कर्ता ने होता है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ने हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला देखिएगा,
यह मेरी बाइक है कौन सा सर्वनाम है? बिहार टेट में पूछा हुआ है। यह मेरी बाइक है कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक या सभी। ठीक है, यह मेरी बाइक है। देखिए यह क्या है यहाँ पर, तो यह जो है आपका सर्वनाम है और मेरी बाइक है, तो मेरी बाइक मतलब ये निश्चित चीज़ का बोध करवा रहा है कि मेरी ही बाइक है, तो निश्चित है। तो यह वाक्य के अंतर्गत देखिएगा तो यह जो सर्वनाम चला जाएगा निश्चित है, इसलिए वह निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। निश्चयवाचक सर्वनाम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है वहाँ कोई बात कर रहा है। वहाँ कोई बात कर रहा है, सर्वनाम कौन सा है? वहाँ कोई बात कर रहा है, सर्वनाम कौन सा है? अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक या कोई नहीं? जब इस वाक्य को हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या लग रहा है? वहाँ कोई बात कर रहा है, मतलब निश्चित नहीं है कि कौन बात कर रहा है, यानी अनिश्चितता झलक रहा है, यानी अनिश्चितता झलक रहा है। तो अनिश्चितता का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। हरियाणा टेट 2012 में पूछा गया था। ठीक है, तो वहाँ कोई बात कर रहा है कौन सा सर्वनाम है? राइट आंसर ए हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, जिस सर्वनाम से अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। ठीक है, अंदर कोई आ रहा है कौन सा सर्वनाम है? बताइए, अंदर कोई आ रहा है सर्वनाम कौन सा है? पंजाब टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। पुरुषवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक या सभी। ठीक है, अंदर कोई आ रहा है, ये पढ़िएगा वाक्य। तो आपको क्या लग रहा है कि अंदर कोई आ रहा है मतलब निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, मतलब अनिश्चित चीज़ है। तो अनिश्चित चीज़ का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अंदर कोई आ रहा है कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर? भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? हरियाणा टेट 2013 का प्रश्न है। भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ठीक है, भीड़ किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए भीड़ क्या है? भीड़ मतलब कि जहाँ समूह, जहाँ 2, 4, 10 व्यक्ति जुड़ जाते हैं वहीं पर भीड़, उसी को भीड़ कहा जाता है। तो भीड़ जहाँ समूह होता है वहाँ को भीड़ कहते हैं। तो इसलिए जहाँ भीड़ हो गया तो 2 या 4 से अधिक व्यक्तियों का समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा में जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। गांव किस प्रकार की संज्ञा है? गांव किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? पंजाब टेट 2014 में पूछा गया है। ठीक है, गांव किस प्रकार की संज्ञा है? तो गांव जो है पूरे जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यह जातिवाचक होगा। लेकिन गांव का नाम कोई भी दे देता तो यह व्यक्तिवाचक में चला जाता है, इसलिए गांव जो है आपको जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। उत्तराखंड टेट 2012 में पूछा गया था कि गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। ठीक है, गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है। ठीक ना, तो देखिए गिरोह जो है यहाँ पे, गिरोह है क्या चीज़? गिरोह मतलब कि 2-4 व्यक्तियों का झुंड या समूह होता है। गिरोह 2-4 व्यक्तियों का झुंड या समूह होता है। तो ये समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा? समूहवाचक संज्ञा में चला जाएगा गिरोह आपका। अगला है खोदा पहाड़ निकली चूहिया, ये लोकोक्ति है। पंजाब टेट 2015 में पूछा था। खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? पहाड़ खोदने पर चूहा निकलता है, पहाड़ खोदने पर कुछ न मिलना, अधिक परिश्रम करने पर कम सफलता मिलना या कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर शाब्दिक अर्थ होता है खोदा पहाड़ निकली चूहिया का कि अधिक परिश्रम करने पर बहुत कम सफलता मिलना। ठीक है, पंजाब टेट 2015 में पूछा गया था। देखिए आपको यहाँ पर जो है कि JCERT किताब से जो जैक पूछता है, जिस जैक की किताब से टोटल सभी सब्जेक्ट का PDF और वीडियो आपको सजा करके दे दिया जा रहा है, जिससे आप घर बैठे ही तैयारी आराम से कर सकते हैं। तो क्षेत्रीय भाषा छोड़ के आपको सब सब्जेक्ट सिर्फ केवल 500 रुपये में मिल रहे हैं, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। और ट्रायल में अभी देखिए यहाँ पे हिंदी का 51 रुपये आपको प्राइस रखा गया है। जो भी चाहते हैं, जितने भी लोग चाहते हैं, 51 रुपये में हिंदी का कंप्लीट नोट्स यहाँ से परचेज कर सकते हैं। यह सिर्फ आपका 2 दिनों के लिए होगा, सभी दिन के लिए नहीं होंगे, 2 से 4 दिनों के लिए होगा। अब मात्र 1000 विद्यार्थियों के लिए होगा। तो जो भी लेना चाहते हैं यहाँ से जुड़ के 51 रुपये में हिंदी का संपूर्ण नोट्स आप लेकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है घर का भेदी लंका ढाहे। घर का भेदी
लंका ढाहे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? हरियाणा टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। आपस की फूट घर बर्बाद कर देती है, घर को लंका बनाना, घर का भेद बताना, सभी। ठीक है, घर का भेदी लंका ढाहे का मतलब है आपस की फूट घर को बर्बाद कर देती है। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका होना, तिनका दाढ़ी में होना, अपराधी हर समय भयभीत रहता है, अपराध करना। सीजी टेट 2015। ठीक है, तो चोर की दाढ़ी में तिनका होना का अर्थ होता है कि अपराधी क्या रहता है? हर समय भयभीत रहता है। अपराधी क्या रहता है? हर समय भयभीत रहता है। लड़का का बहुवचन होगा, पंजाब टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है कि लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़काएं, लड़के, लड़काओं, कोई नहीं। ठीक है, लड़का का बहुवचन लड़के होगा। क्या होगा? बहुवचन लड़के होगा। बेटा का बहुवचन होगा, सीजी टेट 2016 में पूछा गया है। बेटा का बहुवचन क्या होगा? बेटाओं, बेटाएं, बेटे या सभी। ठीक है, तो राइट आंसर सी बेटे हो जाएगा। राइट आंसर सी बेटे होगा। घोड़ा का बहुवचन होगा, घोड़ाएं, घोड़े, घोड़ियाँ, घोड़ाओं। एमपी टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? घोड़े होगा। क्या होगा? घोड़े होगा। ठीक है, सज्जन का संधि विच्छेद है, हिमाचल प्रदेश स्टेट का ये 2014 का पूछा गया था कि सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सज जोड़जन, सद जोड़जन, सत जोड़जन, कोई नहीं है। तो सज्जन का सही संधि विच्छेद जो होता है वो आपका होता है सत जोड़जन। बहुत बार प्रश्न ये आया हुआ है, सज्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी देख के जाइएगा। और यहाँ पर सारे प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट ही लाए गए हैं जो कि किसी राज्य में पूछे गए हैं, बाहर का कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए आप सभी को तैयारी के लिए यहाँ से जुड़ जाइएगा जिससे कि टेट में अच्छा मार्क्स आपको आ सके। स्वागत का संधि विच्छेद है स्वा जोड़गत, सौ जोड़ आगत, स्वाग जोड़ता, सु जोड़ आगत। ठीक है, तो सही संधि विच्छेद होगा सु जोड़ आगत, स्वागत होता है और यन संधि है। उत्तराखंड टेट 2022 का पूछा गया प्रश्न भी है। ठीक है, पावक का सही संधि विच्छेद है पो जोड़क, पौ जोड़क, पा जोड़वक, न। आर टेट राजस्थान टेट 2021 का पूछा गया प्रश्न है। तो पावक का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ जोड़ अक होगा, पौ जोड़ अक होगा, अयादि संधि है। नाविक का सही संधि विच्छेद है, नाविक का सही संधि विच्छेद है, पंजाब टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। नौ जोड़ इक, नौ जोड़ अक, नौ जोड़ वक, ना जोड़ विक। नाविक का सही संधि विच्छेद होगा नौ जोड़ एक। क्या हो जाएगा? नौ जोड़ एक मतलब नाविक होता है और यह आयादी संधि में चला जाएगा। अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ है, हरियाणा टेट 2013 में पूछा गया है। अंगूठा दिखाना मुहावरा का अर्थ है धोखा देना, काम नहीं करना, पछतावा करना, काम न मिलना। हरियाणा टेट 2013 से पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो अंगूठा दिखाना का क्या अर्थ होता है? तो अंगूठा दिखाना मतलब धोखा दे देना। ठीक है, क्या करना? जो कहा था वो काम नहीं करना, धोखा देना। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ है, पंजाब टेट 2018 में पूछा था कि अपना उल्लू सीधा करना के क्या अर्थ होता है? उल्लू को पकड़ना, स्वार्थ सिद्ध करना, वक्त पर काम करना, कोई नहीं। ठीक है, तो अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ है अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना काम पूरा करना। अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरा का क्या अर्थ है? राजस्थान टेट 2016 का पूछा गया है। स्वयं पैर पर चलना, पैर को खड़ा करके चलना, आत्मनिर्भर होना, कोई नहीं। ठीक है, अपने पैरों खड़ा होना मुहावरा का सही अर्थ है आत्मनिर्भर होना। क्या होना? आत्मनिर्भर होना। आँखों का तारा होना मुहावरा का सही अर्थ है, हिमाचल प्रदेश स्टेट का पूछा गया है। आँखों का तारा होना मुहावरा का सही अर्थ है बहुत प्यारा होना, बहुत तारा आँख में दिखाना, तारा आँख में दिखना, एक ही तारा होना। ठीक है, तो आँखों का तारा होना का शाब्दिक अर्थ होता है बहुत प्यारा होना। क्या होता है? बहुत प्यारा होना। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है, प्रकाश का पर्यायवाची शब्द है धरती, पर्वत, उजाला, अनुराग। प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या है? ठीक है, तो प्रकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? उजाला होता है। ठीक है, क्या होता है? उजाला होता है। पत्नी का अनेकार्थी शब्द है, पत्नी का अनेकार्थिक शब्द है भार्या, गृहिणी, घरवाली या सभी। ठीक है, तो पत्नी को भार्या भी कहा जाता है, गृहिणी भी कहा जाता है, घरवाली भी कहा जाता है। राइट आंसर डी सभी हो जाएगा। उत्तराखंड टेट 2016 में पूछा गया था। निष्ठुर का समानार्थी शब्द है, राजस्थान टेट 2017 में पूछा है कि निष्ठुर का समानार्थी शब्द क्या है? निर्दयी, सरिता, अंगूर, राष्ट्र। ठीक है,
तो निष्ठुर के जैसा ही जो अर्थ रखता है वो होता है, देखिए निर्दयी। क्या होता है? निर्दयी, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं होना, क्रूर होना। नदी का पर्यायवाची शब्द है, नदी का पर्यायवाची शब्द है, यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। पाषाण, सरिता, नव्य, क्रूर। ठीक है, तो नदी का पर्यायवाची शब्द जो होगा आपका सरिता होगा। सरिता का मतलब भी नदी ही होता है। सीता एनडीए की परीक्षा पास कर लिया है, किस काल का उदाहरण है आपको बताना है। एमपी टेट 2013 में पूछा गया था। ठीक है, सीता एनडीए की परीक्षा पास कर लिया है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले है का मतलब वर्तमान काल है तो ये भूतकाल और भविष्यकाल दो गो खत्म हो गया। ठीक है, वर्तमान काल दो गो में है, तभी दोनों में जज करना है कि सामान्य वर्तमान काल है कि पूर्ण वर्तमान काल है। ठीक है, अब देखिए सीता एनडीए की परीक्षा पास कर ली है, मतलब परीक्षा पास यानी काम कंप्लीट कर ली है, परीक्षा एनडीए का पास करके पूर्ण कर ली है। ठीक है, सीता एनडीए की परीक्षा पास कर ली, मतलब एनडीए का पढ़ने का परीक्षा वो पास कर ली, मतलब एनडीए का काम वो कंप्लीट की है, इसलिए वह पूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। राइट आंसर बी होगा, पूर्ण वर्तमान काल। जो कार्य सोचने से ऐसा लगे कि वह काम पूरा हो रहा है तो वह पूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, रमेश बाजार जा रहा है, किस काल का उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल, भूतकाल, वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, सबसे पहले जा रहा है मतलब वर्तमान काल है, ये बी आंसर क्लियर हो गया है, भूतकाल नहीं होगा। ठीक, अब बाजार जा रहा है मतलब अभी जाने का काम पूरा नहीं हुआ है, ये अपूर्ण है। बाजार जाने का काम पूरा नहीं हुआ है, जाने की तैयारी हो रही है, मतलब काम अनकम्प्लीट है, अपूर्ण है। अपूर्ण है मतलब कि आपको जाना होगा अपूर्ण वर्तमान काल में। ठीक है, कार्य अभी पूरा नहीं हुआ, तो जिसमें वाक्य को लगे कि कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है तो वो अपूर्ण वर्तमान काल में जाएगा। ठीक है, चलिए, लगता है रमेश जेटेट की परीक्षा पास कर लिया है, किस काल का उदाहरण है? ठीक है, सामान्य वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, भूतकाल। सबसे पहले तो यहाँ पर पास कर लिया है तो ये भूतकाल नहीं होगा, वर्तमान होगा। ठीक, अब यहाँ पर लगता है मतलब क्या है? आपको संभावना व्यक्त कर रहे हैं। लगता है मतलब आप संभावना व्यक्त कर रहे हैं, इससे संभावना, जिस वाक्य में लगे कि संभावना व्यक्त हो रहा है वो संभाव्य वर्तमान काल होगा। कौन होगा? संभाव्य वर्तमान काल। तो राइट आंसर सी होगा, संभाव्य वर्तमान काल में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पे सारे चीज़ों का पीडीएफ बना दिया गया है, जो कि आपका जेटेट का न्यू सिलेबस आया है। तो जेटेट का जेसीईआरटी जैक का किताब से पढ़ने के लिए हैंड रिटेन नोट्स आप यहाँ से ले करके पढ़ सकते हैं। सभी का पीडीएफ और वीडियो आपको सजा करके दे दिया जाएगा, जिसमें आप एक ही बार में घर बैठे बहुत ही कम समय में यहाँ से जेटेट की तैयारी करके आप बहुत अच्छा रैंक ला सकते हैं। धन्यवाद।